शान तेरी तान मेरी, शांति की शान देखी, बड़े बड़े उसके उपासक ऋषि मुनि कहलाए, जिन्हें शांति ने आश्रय दिया। शान तेरी तान मेरी, अमृतवाणी है। शान तेरी तान मेरी, शान तेरी तान मेरी, शांति की शान देखी, बड़े बड़े उसके उपासक ऋषि मुनि कहलाए, जिन्हें शांति ने आश्रय दिया। मनुष्य के पास कितना भी कुछ अच्छा हो जाए, कितनी भी उपलब्धियां हो जाए, और भक्ति भी बहुत करते हैं, लेकिन शांति जिसके पास में है उन्हें कहते हैं ऋषि मुनि। शांति के लिए कोई भक्ति करता ही नहीं है। किसी को भी देख लो, कोई किसी कारण अशांत, कोई किसी कारण अशांत, कोई किसी कारण अशांत, बेचैन, दुखी, परेशान, सब मन शांत, किसी का दिखता ही नहीं है। ऊपर से बड़े अच्छे दिख रहे हैं लेकिन मन अशांत, विचार भ्रमित। कारण क्या है? कारण है मनुष्य के अंदर की झूठी मैं। झूठी मैं के कारण प्राणी अशांत रहता है। कोई मेरा अपमान नहीं कर दे, मुझे मान नहीं मिला तो इसके ऐसा क्यों हो गया, मेरे बच्चों से अच्छे इसके बच्चे कैसे हो गए, मेरे पति से अच्छा इसका पति क्यों हो गया, मेरी इतनी कमी क्यों है, ये मेरे से ज़्यादा सुंदर क्यों है, इसके बच्चे इंटेलिजेंट क्यों हैं, इसके सुख क्यों हो गया, अनेक। तो कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि जो प्राणी शांति की शान देख लेता है, मतलब आप ये देखो कि बहुत भक्ति करने वाले हैं हम, लेकिन हमें क्रोध आ गया, और क्रोध में क्या करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गलत बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो शान खत्म हो गई ना। वो तान में नहीं रहता, भक्ति के तान में। मतलब एक LKG का बच्चा 6 साल का भी नहीं है, और उसको उसकी मम्मी ने दोस्तों के सामने डांट दिया, तो दोस्तों के जानने के बाद कहता है कि मम्मा दोस्तों के सामने इंसल्ट कर दी, मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा सुबह मेरी इंसल्ट कर दी। बाद में डांट देती, बाद में चाहे थप्पड़ मार देती, पर मेरी तो इंसल्ट कर दी। वो मम्मी भी देखती रह गई कि वाह, पता नहीं किसी भी चीज का, लेकिन इस चीज का पता है कि मेरी इंसल्ट हो गई। तो प्राणी को शांति कब मिलती है? जब प्राणी सत्संग में आकर के संत के उपदेश को, प्रवचन को, अमृतवाणी को गहनता से ग्रहण करता है, तो उसके विचार शुद्ध होते हैं। नकारात्मक विचार है वो सकारात्मक होते हैं। नकारात्मक विचार शांत करते हैं हमें भगवान के प्रति रोज कृतज्ञता का भाव अर्पण करना चाहिए कि मेरे सद्गुरु, देखो गुरु तो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन सद्गुरु आत्मा का ज्ञान कराने वाला एक ही होता है। मेरे सद्गुरु, मेरे भावयोगी संत, यदि तू मुझे सत्संग में नहीं बुलाता तो मुझे ना शांति का पता, ना अशांति का पता, ना क्रांति का पता, ना भ्रांति का पता, न जीवन के उद्देश्य का पता। हम तो सोचते हैं जीवन का उद्देश्य बाहर ही सब कुछ है, बाहर बाहर में ही सब कुछ
मिलता रहता और सब कुछ को अपना अपने अपने आप को ये मानते कि मैं तो सब कुछ बन गया, लेकिन ये तो नश्वर है सदगुरु। शान रहती है उस प्राणी की जो शांत रहता है, विचलित नहीं होता है, घबराता नहीं है। और संतों की शांति तो बड़ी अद्भुत होती है, अलौकिक होती है। शांत वो कर रहेगा जिसके अंदर धैर्य है, वो शांत रहेगा। ना उम्मीद को भी उम्मीद में बदल देते हैं सदगुरु, वास्तविक प्यार देकर और सही समझ खोल देते हैं। तब प्राणी नास्तिकता की ओर नहीं जाकर आस्तिक भाव में जीवन व्यतीत करता है, तब वो शांत रहता है। तो कह रहे हैं सदगुरुदेव की शान तेरी तान मेरी, कि तेरी शान बनी रहेगी पर मेरी तान में रहेगी। तो फिर क्या कह रहे हैं, शांति की शान देखी। बोले जो शांत है ना, क्रोध नहीं करता है, किसी से जलता नहीं है, या देखा देखी नहीं चलता है, कह रहे हैं सदगुरुदेव उसकी शान सदा शांति की शान रहती है। अंदर में शांति होनी चाहिए। अंदर में अशांत वो है जो ईर्ष्यालु है, जिसके अंदर किसी के प्रति बुरी भावना, वो अशांत रहता है। किसी का बुरा चाहने पे आप अशांत होगे, तब अशांत होगे आप, नहीं तो सदगुरुदेव संभालते हैं अंदर का तो पूरी प्रकृति का। फिर क्या करें, बड़े बड़े उसके उपासक, शांति के उपासक है बड़े बड़े। फिर क्या कह रहे हैं, ऋषि मुनि कहलाए जो शांति से रह रहे हैं और जिन्हें शांति ने ही आश्रय दिया, और जिन्होंने शांति को आश्रय दिया वो कौन है, वो ऋषि मुनि है। हम भी यदि शांत रहेंगे तो हमारा जीवन भी ऋषि मुनियों के जैसा हो जाएगा।